तो यूपी के फिल्म सिटी पर शिवसेना की डर्टी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। सीएम योगी के फिल्म हस्तियों से मिलने पर शिवसेना बिफर पड़ी है और इसके साथ ही अक्षय कुमार के अलावा कई बड़ी फिल्मी हस्तियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, संवाद हुआ। परेशान संजय राउत बोले, मुंबई फिल्म सिटी को शिफ्ट करना आसान नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आरोपों पर सीएम योगी का पलटवार भी आया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं छीनने नहीं आया हूं, ये ओपन मार्केट कंपटीशन है। मुंबई फिल्म सिटी जैसा है वैसा ही काम करेगा। यूपी का फिल्म सिटी अपना काम करेगा। योगी की फिल्म सिटी से उद्धव सरकार परेशान क्यों है? सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में फिल्म सिटी बना रहे हैं तो उद्धव सरकार क्यों परेशानी में है, उसको क्या दिक्कत है, और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर राजनीतिक भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक विजिट से मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि फिल्म सिटी एक्सप्रेसवे के पास उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, उस पर काम शुरू हो चुका है और इसी को लेकर तमाम फिल्म मेकर से उन्होंने मुलाकात की, अक्षय कुमार से मुलाकात की, कैलाश खेर से मुलाकात की, प्रोड्यूसर से मुलाकात की, लेकिन इसको लेकर उद्धव सरकार में भूकंप आ गया है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्येच एक ताकत है और ये ताकत, कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए न बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दिशा से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है। तो आपने देखा, वार पलटवार का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी है और मुझे लगता है कि अभी और भी राजनीतिक प्रतिक्रिया आएंगी। मनसे कह चुकी है ठग गया योगी, वहीं शिवसेना कह रही है कि छीनने आए हैं बॉलीवुड। वहीं आपने योगी को सुन लिया, पलटवार करते हुए कह रहे हैं, मैं छीनने नहीं आया हूं, ये कंपटीशन है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, सीएम योगी को घेरा है और अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखते हैं, बहुरंगी और बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी और संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। कल को ये लोग फिल्म के विषय, भाषा, पहनावे, दृश्यों के फिल्मांकन पर भी अपनी पाबंदियां लगाएंगे। मान्यवर अभिनय और भ्रमण छोड़ प्रदेश संभालें, तो ये हिदायत, एक तरीके का सचार यहां पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। अब यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक कारोबारी ये विजिट थी मुख्यमंत्री की, इस पर इतना ज्यादा राजनीतिक घमासान क्यों मचा हुआ है। हमारे साथ तमाम खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के नेता देवेंद्र त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं कपिल श्रीवास्तव,
और वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर राजेश रंज सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवसेना की तरफ से हमारे साथ गुलाब दुबे जुड़े हैं। शिवसेना राष्ट्रीय संगठक गुलाब दुबे, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही। सर, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के बारे में सोचता है, उसके लोगों के बारे में सोचता है कि राज्य में फिल्म सिटी बनाऊंगा, उसके लिए मुंबई में जाकर फिल्म मेकर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, एक्टर से बातचीत करता है, मुलाकात करता है, कहता है आइए आप हमारे यहाँ तो स्टूडियो बनाएंगे और यहाँ पर फिल्म शूट कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। इसमें दिक्कत की कोई ऐसी विषय नहीं है। अगर कोई भी प्रांत का या कोई भी राज्य का मुखिया अगर किसी राज्य में फिल्म सिटी या हॉलीवुड को स्थापित करना चाहता है और किसी राज्य में जाकर मात्र किसी राज्य के मुखिया को चिढ़ा करके या अपने को स्थापित करना या अपने को दिखाना, उस बात को लेकर के कहीं न कहीं मन में वेदनाएं हैं। गुलाब दुबे जी, पूरे राष्ट्र में, पूरे विजिट करने से कैसे चिढ़ गई शिवसेना, ये बताइए। ऐसा क्या कह दिया कि आप लोगों को मिर्ची लग गई, आप लोग चिढ़ गए? तो मिर्ची लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ। मिर्ची लगने का कौन सा सवाल पैदा होता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं या हम देश से पूछना चाहते हैं कि अब तक फिल्मी स्थान या फिल्म सिटी मुंबई में स्थापित थी, तो उसके लिए क्या किसी प्रांत को या किसी मुखिया को क्या मिर्ची लगी? ये मिर्ची शब्द का मतलब मैं समझा नहीं। हम अपनी बात, अपनी मुखरता, अपने सर, मिर्ची शब्द का मतलब ये है कि आखिरकार आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? आप कह रहे हैं कि चिढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री आए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे जरा डिफाइन कीजिए अच्छे से। मुझे इसलिए लग रहा है कि मात्र इस मुद्दे को लेकर के अगर आपको स्थापित करना, फिल्म सिटी स्थापित करना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं करिए। रही बात मुंबई में आकर के जिस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें कहीं कहीं बात को समझ में आ रहा है कि हमारे मुंबई में जो पूरा स्थापित फिल्म सिटी या हॉलीवुड की हस्तियां जो तमाम यहाँ पे थी, तो उनको लेकर के सबको एकत्र करके बात करनी है। उत्तर प्रदेश में भी किया जा सकता है। मुंबई में एकत्र करके बात क्यों? तो बात इसमें चिढ़ने चढ़ने की बात इतनी। मुंबई में अगर मुलाकात करेंगे तो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पर करेंगे ना, अपनी बात वहीं पर रखेंगे। अब मुझे बताइए कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि छीनने आए हैं, मैं छीनने नहीं दूंगा बॉलीवुड, उन्हें ऐसा क्यों लगता है? आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जो स्टैंड लिए हैं, ठीक है, उद्धव साहब जो स्टैंड लिए हैं वो ठीक है, वो उनका उस राज्य को मुखिया हैं, उन्होंने उस राज्य के प्रति उनके मन में एक चिंतन है। अगर नहीं तो मुख्यमंत्री हो गया इतना, कहा कब कि वो बॉलीवुड छीनने आए हैं? नहीं, ये किसने कह दिया हॉलीवुड छीनने के लिए आए? हाँ। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं बात छीनना चाहते हैं। बात यहाँ पर के फिल्म सिटी और फिल्म हस्तियों के बारे में एकत्र करके बात करना, आपको ही नहीं लगता है कि इसके लिए वहाँ के मुखिया आदमी उद्धव ठाकरे सबसे सामंजस्य बना करके और उसी फिल्म सिटी को समग्र हिंदुस्तान में स्थापित करने के उनसे बात करते, क्या बुरी बात थी? अरे तो बॉलीवुड के शिवसेना है, बॉलीवुड के उद्धव ठाकरे हैं, जो उद्धव ठाकरे से बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, किसी भी राज्य में जाकर के उस राज्य के मुखिया से सामंजस्य बना करके बात करने में क्या बुराई है? अरे सर, अगर वो फिल्म सिटी खोल रहे हैं तो बॉलीवुड के लोगों से बात करेंगे ना, उस क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे। ठीक है, बात करें। बात करने का तरीका वो नहीं। मुझे लग रहा है बॉलीवुड को शायद आप लोग सोचने लगे कि वो शिवसेना है। नहीं, हम ये नहीं सोच रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं जिसके लिए कि जिस समय कंगना रनौत हॉलीवुड से जुड़ी हुई थी, वहीं पे केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी सिक्योरिटी देकर के किसी राज्य के मुखिया को इस तरह से अपशब्दों का या एक असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना वो नैतिकता थी? वो आपको नहीं लगता है कोई चिढ़ने चिढ़ाने की बात? नहीं, कंगना रनौत को आप कहां घसीट लाए सर? कंगना रनौत ने कहा था कि फिल्म सिटी बनाओ, या तो फिल्म सिटी के लिए निवेशकों से बात करने गए थे मुख्यमंत्री। ये तो एक सीधे कारोबारी विजिट थी सर। पॉलिटिकल किसने किया? नहीं, पॉलिटिकल किसने किया? पॉलिटिकल बीजेपी ने किया। पॉलिटिकल बीजेपी ने किया? सर कैसे किया ये बताइए। पहले बयानबाजी कहां से हुई सर, मुझे बताइए। नहीं, बयानबाजी और पूरे देश को पता है बयानबाजी कहां से हुई। मुझे बताइए सर, दर्शकों को भी पता लग जाएगा। हमें तो नहीं पता बयानबाजी, तो हमें पता है कि उद्धव ठाकरे से शुरू हुई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बॉलीवुड छीनने आए हैं, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तब पलटवार क्या है योगी ने, उन्होंने कहा कि भैया कोई पर्स थोड़ी है मैं जो छीन के ले जाऊं। ये कंपटीशन स्पिरिट है जो सामाजिक सुरक्षा देगा, जो सुविधाएं देगा, वहीं पर आएंगे लोग।
उन विषय हम नहीं जाना चाहते हैं चीज के लिए। मैं एक ही बात समझता हूँ चीज के लिए कि महाराष्ट्र में अगर आदरणीय योगी जी जाते हैं महाराष्ट्र में, हाँ। तो कहीं न कहीं वहाँ के मुखिया से, वहाँ के मुख्यमंत्री से सामंजस्य बनाकर किसी विषय पर अच्छा या किसी तथ्य नहीं पर सर, मुख्यमंत्री की अगर भूमिका इसमें होगी, इंपॉर्टेंट तो बात होगी ना। यहाँ तो बॉलीवुड के लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर सर वहां पे जाके इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टर शूट करेगा ना सर। चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और अनुज अत्रे जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि वहां कांग्रेस के जो प्रवक्ता है महाराष्ट्र के सचिन सावंत, वो कहते हैं कि योगी जी बॉलीवुड के लोगों और प्रोड्यूसर को धमकाकर जबरन यूपी ले जाने आए हैं। सर, आपने कोई बातचीत जरा अक्षय कुमार की और योगी की या फिर कैलाश खेर की और योगी जी की सुनी थी, जो आपको ऐसा कुछ इनपुट मिला? देखिए, अगर महाराष्ट्र वाले कुछ कह रहे हैं और वहां का कुछ उन लोगों को इनपुट मिला होगा तो उसी आधार पर कुछ बोला होगा उन्होंने। देखिए, किसी प्रदेश में कोई बिजनेस आना, कोई उस चीज को बुरा नहीं मानते, हम कहते हैं ठीक है आना चाहिए, लेकिन ये दिखावटी चीजें नहीं होनी चाहिए। हर चीज को जो है केवल इवेंट के नाम पर बनकर के रह जाए और सरकारी पैसा और जनता के धन की बर्बादी हो, टैक्स की कमाई की बर्बादी हो, और हल वही निकले कि जैसे यूपी समिट, इन्वेस्टर समिट किया था, 4,86,000 करोड़ रुपए के उसमें एमओयूज हुए थे। बता दीजिए धरातल पे कितने आए? एक बहुत बड़ा इवेंट होकर के रह गया, करोड़ों रुपए उसमें, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च दिए गए, जो जनता की पैसे की, टैक्स की कमाई थी। अगर वो पैसा उत्तर प्रदेश के विकास में लग गया होता तो कुछ लोगों का भला होता, गांव का भला होता, लेकिन वो केवल इवेंट बन के रह गया। इसी प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ जी मुंबई गए और वहां पर जाकर के केवल एक सनसनीखेज बन के रह जाएगा, माहौल बनकर रह जाएगा। ठीक है, इसका जवाब मैं देवेंद्र त्यागी से लूंगी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री धमकाने गए थे, कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, कोई बच्चा है जो डर जाएगा सर? और आपको ये इनपुट कहां से मिला, मुझे ये भी बता दीजिए कि धमकाए गए योगी जी की तरफ से? सचिन सावंत तो कह रहे हैं गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से, उद्धव ठाकरे से, कि भाई वहां पे जो सिक्योरिटी टाइट कर दीजिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, योगी जी आ रहे हैं। अब देखिए, मैं तो वहां नहीं था, उन लोगों ने देखा होगा, कुछ सुना होगा, तभी इस आधार पर कुछ। अरे तभी तो मैं सर कह रही हूँ, आप इनपुट दीजिए, आप रिसर्च वर्क करके आते ना। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता ही तो है सचिन सावंत, कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। नहीं, देखिए, उन्होंने बोला है तो जिम्मेदारी से बोला होगा। कुछ वहां का माहौल में गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया होगा, क्योंकि ये स्पष्ट है। हाँ। ये तो कोई मुख्यमंत्री डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को डराकर धमकाकर अपने यहाँ सर वहां स्टूडियो में ले जाएगा और कहेगा कि आइए हमारे साथ, हमारे यहाँ फिल्म शूट कीजिए। फिल्म डायरेक्टर है राजेश टंडन जी, क्या ऐसा हो सकता है कभी? आप जवाब दीजिए जरा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि धमकाने का काम किसी और का होता है और एक ओपन जगह है जहाँ पे नया कारोबार चालू होगा, एक स्टेट में काम चालू होगा। और फिल्म मेकिंग ऐसा तो नहीं है कि यूपी में कभी शूटिंग ही नहीं हो रही होगी। हर प्रोडक्शन यूपी, बिहार, सब जगह तो शूटिंग करता है, मगर उस एरिया के, उस स्टेट को काम मिलेगा। उसमें खराबी क्या है? फिल्म सिटी बन रही है। और मुझे नहीं लगता योगी जी किसी को डराने आए होंगे मुंबई में, उनको जरूरत ही नहीं है सब करने की। वो तो कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की प्रगति के लिए कर रहे हैं, वो किसी को डराने के लिए नहीं कर रहे। और अभी रही बात कि अब इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी खुल रही है, इतनी बड़ी खुल रही है कि जगह कम पड़ेगी, तो यूपी में जाने में क्या खराबी है? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गलत काम है। ठीक है, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ पॉलिटिक्स को दूर रखिए, फिल्म मेकर को दूर रखिए, सिनेमा एक एंटरटेनमेंट की जगह है, उसे अलग रखिए, ये सब चीजें मत करिए। और कोई आदमी अगर आपको प्रपोजल दे रहा है जिससे 2 पैसे सबको कमाएंगे और जिसकी प्रगति बढ़ेगी, तो व्हाट इज रॉन्ग? मुंबई में कहाँ जगह बची है इतनी बड़ी लैंड की? बताइए, है कि नहीं है जगह? तो यूपी में लैंड दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे बनाना चाहते हैं उनको, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसको बनाए, उसमें क्या खराबी है? और मुझे नहीं लगता कोई किसी को धमकाता। अगर धमकाता तो अक्षय कुमार, बॉनी कपूर, ये सब तो हंसते हुए बैठते हुए मैंने वीडियो देखा उनको, उसमें क्या है? ठीक है, सपा प्रवक्ता हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, अगर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रही है, सर आप लोगों ने भी तो ये सोचा था ना इस प्रोजेक्ट के बारे में, अगर योगी जी आगे से लेकर जा रहे हैं, तो एक बात मुझे ये बता दीजिए कि इसमें क्या खराबी है? आपको क्यों लगता है कि फ्लॉप शो होगा? अखिलेश कह रहे हैं ट्वीट करके तो फ्लॉप शो होगा। मनोराज जी, आपने बहुत ही समयोचित प्रश्न कर दिया है, कम से कम हमें इस पर बात रखने का अवसर मिला। देखिए, एक बात बतावे, योगी जो गए हैं महाराष्ट्र में और आज उन्होंने प्रेस वार्ता की, वो गए तो दूसरे काम के निमित्त थे।
क्योंकि उन्होंने लखनऊ नगर निगम को बीएससी में जो संक्षिप्त मिला हुआ है उसके काम से गए हुए। बहुत अच्छी बात है, आप गए, आपने फिल्म के अभिनेताओं से मिले, गायक से मिले, बहुत अच्छी बात है। आप यही देश के लोग हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और चली चला के बेला में नहीं कपिल जी, आपसे पूछकर कार्यक्रम तय थोड़ी करेंगे। उन्हें बीएससी भी जाना था, उनका ये भी कार्यक्रम था, उसके साथ फिल्म सिटी को लेकर भाई फिल्म मेकर से मिलना है, ये भी कार्यक्रम था। कहेंगे ना कि वो प्रचार पाने के लिए गए। मैं ये कह रहा हूं, मनोराज जी मेरी बात आने दीजिए, मेरी पूरी बात आने दीजिए जी। जब आपने प्रश्न कर लिया तो मुझे उत्तर तो दे लेने दीजिए सर। काउंटर क्वेश्चन होगा वो तो पूछूंगी ना सर। नहीं बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा, हमको कह लेने दीजिए, जब खत्म हो जाएगा तो पूछ लीजिए। ठीक है सर, रखिए अपनी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, चली चला के बेला में इन्होंने 4 महीने पहले घोषणा की थी, एक रत्ती भी अगर काम आगे बढ़ाओ तो बताइए। और दूसरी बात, कौन सी चीज कहां छीन के चली जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा तो नहीं है कि हीरो आकर के उत्तर प्रदेश में बस जाएगा। अरे वो शूट करेगा, बंबई जाएगा, वो जाएगा इंग्लैंड रहेगा, वो जाएगा अमेरिका रहेगा, क्या होता नहीं। शूटिंग तो पूरे देश और विश्व में की जाती है। एक जगह लखनऊ के अंदर भी मिल जाए, एक फिल्म सिटी तो आप जहां से बैठ के कर रही हैं वहां भी फिल्म सिटी है, जिसमें आप बैठ करके कर रही हैं स्टूडियो से। तो ये सब भी तो दे रही है, और उस साइट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खूब ले आइए। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कल्याण हो, लेकिन चला चली के बेला में आप वहां पर फिल्म सिटी बना रहे थे तो ठीक था सर। सरकार आपकी की बीजेपी बना रही है तो गलत कैसे हो गया, ये मुझे बता दीजिए। पहले ही क्यों नहीं कर दिया कि आज आप उद्घाटन कर रहे होते। आज तो वहां जाकर के प्रचार पाने के लिए ये काम कर रहे हैं, गए थे दूसरे काम के निमित्त। तो प्रोजेक्ट आपने भी तो सर सोचा था। आप ही तक काट देते। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का एक और फीता योगी आदित्यनाथ काटने को तैयार है, तो आपको किसी ने रोका था? आप भी फीता काट देते सर। अरे हमको किसी ने रोका था नहीं रोका था वो छोड़ दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में विकास की किसी ने मानदंड खड़ा किए हैं तो समाजवादी पार्टी ने किया है, जिसका आज भी योगी जी फीता काट रहे हैं। ये संकल्पना भी मेरी ही थी, हम ही लोगों की थी। हम आप ये भी तो दावा करें कि फिल्म सिटी का जो फीता है वो योगी आदित्यनाथ काट रहे हैं। आइडिया हमारा था, तो वही तो मैं सर सवाल कर रही हूँ। काम बोलता है था, काम बोलता है सर, वो काम वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। अगर आप कहते हैं काम, तो वो अधूरा काम था ना, उसको आगे लेकर जा रहे हैं योगी जी। इसमें राजनीति की बात क्या, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। देवेंद्र त्यागी जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे। देवेंद्र त्यागी जी, आइडिया चुरा लिया आप लोगों ने, और उसको भी आप कुछ नहीं करने जा रहे, फ्लॉप शो बता रहे अखिलेश यादव। चुराया, करने कुछ नहीं जा रहे। अनुराग सक्सेना जी, तो इनके पास ही नहीं। मैं इनको अभी सपा के प्रवक्ता जी को बता देना चाहता हूँ। ठीक है कपिल जी, आपके सवालों का जवाब मिलता है, थोड़ा सा सुनना भी सीखे। आप मेरी बात सुनिए। हमारे मुखिया जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका केवल एक लक्ष्य है कि वो अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बना सकते हैं। वो सेमेस्टर का काम करते हैं तो आप लोग परेशान होते हैं, वो हवाई अड्डे का काम करते हैं तो आप लोग परेशान होते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री का काम करते हैं। पहले सुनिए, आप बोले तो मैं बोला नहीं ना, आप सुनिए, मेरी बात तो सुनिए जरा। फिल्म आप प्रवक्ता जी सुनिए जरा, आप मेरी बात सुनो तो सही। जब आप बोले मैं बोला नहीं ना, आप एक मिनट सुनो तो सही, आप पूरा बोल लेना, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। आप बोलिए ये भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष एक ही है, आप ये तो मानते हैं। अरे कपिल श्रीवास्तव जी, आप सुनिए, लिसन टू मी ओनली 1 मिनट, आप केवल 1 मिनट मुझे दीजिए। आप आसानी से मेरी बात समझिए। मैं आपको सीरियस बता देना चाहता हूं कि जो जिस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई के साथ करती है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्रीज पे यहाँ काम कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए क्या परेशानी है, उद्धव जी को क्या परेशानी है? हमारा कहना ये, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज, लिसन मी ओनली 1 मिनट। आप सुनो। अरे कपिल जी सुनो तो सही, आप मेरी बात तो सुनो, आप सुनिए। बात क्या सुने, फिलॉसफी थोड़ी सुनने के लिए बैठे। आप बोलो, आप बोलो, मैं सुनता हूँ, आप बोलिए। मुझे काटिए, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो बताइए। मैं आपको ये सिद्ध कर रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। उद्घाटन भी किया हो। अभी आप ये देख रहे थे कि कहां हवाई अड्डे में काम हुआ, हवाई अड्डे पे काम हुआ ना। अभी आप कह रहे थे कहां फिल्म स्ट्रीट पे काम हुआ, काम चल रहा है ना। अगर हम लोगों ने प्रैक्टिकल में वायदे किए हैं तो हम काम भी कर रहे हैं। इसमें अगर काम हो रहा है, आप लोगों के लिए क्या परेशानी है? कौन सा काम किए? मैं कह रहा हूँ ना, अभी हवाई अड्डे में काम हुआ ना, आप देखिए हवाई अड्डे पे उत्तर प्रदेश में काम हुआ। अरे कपिल जी, आज पहली मुलाकात ही तो थी, आज पहली विजिट ही तो थी मुंबई में फिल्म मेकर्स के साथ। तो डेवलपमेंट वक्त तो दीजिए सर,
राजनीति करने के लिए बहुत तेरा वक्त पड़ा है। ठीक है, अब वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी को मैं लेकर आऊंगी। विपिन शर्मा जी, आपसे मैं सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं राजनीति जगत से, खासतौर से महाराष्ट्र से, उसको मैं बता देती हूँ। मन से कहते हैं, सर एक मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए। अरे देवेंद्र त्यागी जी, कपिल जी शांत हो जाइए, कपिल जी शांत हो जाइए, देवेंद्र जी शांत हो जाइए। मन से कहती है नाकाम राज्य की बेरोजगारी छिपाने के लिए मुंबई के उद्योग को यूपी ले जाना चाहते हैं ये ठग, यानी योगी जी की तरफ इशारा है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे कह रहे हैं दम है तो यहाँ के उद्योग को बाहर लेकर जाएं। साथ ही कांग्रेस कहती है योगी बॉलीवुड के लोगों को, प्रोड्यूसर को धमकाकर जबरन यूपी ले जाने आए हैं। सुशांत के बहाने उद्योग और बॉलीवुड यूपी ले जाने की कोशिश है। सर, इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं घबराहट शिवसेना के अंदर है और यही घबराहट इनके बयानों में दिख रही है? देखिए, ऐसा है, किस चीज का डर है? मैं अनुराग जी बोलना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले आग्रह करूंगा बीच में कोई बोले ना, क्योंकि ये सार्थक चर्चा रहने दीजिए, दर्शकों का सम्मान करना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, कोई पहिए नहीं लगे हुए कि उसको कोई आप हाईजैक करके ले जाएंगे, या कि जो फिल्मी सितारों की बात करते हैं कि उनको आप जैसे एमएलएस को आप रिजॉर्ट्स में ले जाते हैं तो वैसे आप उनको हाईजैक करके ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भ्रमित करने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। और अगर आशंका आपको किसी चीज की हो रही है, पहली बात तो ये समझना चाहिए देश सबका है, और जैसे आपका महाराष्ट्र है वैसे ही सबका उत्तर प्रदेश है। और अगर एक बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, उम्मीदों का प्रदेश है। अभी प्रधानमंत्री जब काशी विश्वनाथ गए तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब एक्सप्रेस प्रदेश बनाने का एक सपना है। लाल किले की प्राचीर से भी जब प्रधानमंत्री ने एक अपना सपना साझा करा देशवासियों से, उन्होंने बोला आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। वहां से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उत्तर, सुन लीजिए, गलत बात है भाई साहब, गलत बात है। कबीर जी, आप चर्चा को सार्थक रहने दीजिए, बहुत गलत बात है। आप उसके बाद बोलिए, पहले बात सुनिए। मैं आपका सम्मान कर रहा था, एक शब्द नहीं बोला, अंत में मेरे पास आए मनोराज जी, बहुत गलत बात है। आप ऐसे चिखले सर कुछ नहीं आप साबित कर पाएंगे, पहले विचार बोलने दीजिए। बहुत गलत बात है, आपसे 10 गुना ऊंची आवाज मैं बोल सकता हूँ। पहले बात सुन लीजिए, बोलने दीजिए। मैं सिक्के के दोनों पहलुओं का जिक्र करूंगा। हम लोग पत्रकार है, हम लोगों को किसी से लेना देना नहीं और निर्भुक होकर बात करते हैं। पहले सुन लीजिए, पहले बोलने दीजिए। जब एक तरफ हम लोग रहनुमा बनते हैं, बोलते हैं प्रवासी मजदूर मजबूर क्यों हो गए पलायन करने के लिए, श्रमकारों के लिए बात करते हैं, किसानों के लिए भी है जो देश का अन्नदाता है, हम रहनुमा हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम बोलते हैं ओपन मार्केट को। अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, कल संदेश दे रहे हैं दर्शकों को, बीच में ऐसे चीज चिल्लाने से काम नहीं साबित होने वाला। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ आप सरकार को खेलते हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सवाल जवाब पूछे, लेकिन अगर ओपन मार्केट हो रही है, देश आपका तरक्की करेगा, कोई किसी को लेके नहीं जा रहा और कोई किसी को धमका नहीं रहा। ये आप बताइए मत, ये भ्रम मत फैलाइए, पहले बोलने दीजिए। ये कोई आईपीएल मैच नहीं है। ठीक है सर, सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हो गया सर। गुलाब दुबे जी के पास में जाऊंगी। गुलाब दुबे जी, मुझे एक बात बताइए, शिवसेना को किस बात का डर है? सर, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी बनी तो क्या बॉलीवुड वहां जाके शिफ्ट हो गया? नहीं ना, काम बॉलीवुड में भी चल रहा है, काम हैदराबाद की फिल्म सिटी में भी चल रहा है, यूपी में की फिल्म सिटी बन जाएगी तो वहां भी काम चल रहा है, चलेगा। अगर एक जगह अच्छा काम हो रहा है तो दूसरी जगह अच्छा काम करने के लिए कोशिशों में क्या हर्ज है? मुझे आप ये बताइए गुलाब दुबे जी। गुलाब दुबे जी, आप हमारे साथ हैं? ठीक है, गुलाब दुबे जी हमारे साथ नहीं है। राजेश रण सिंह जी हैं, हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर हैं। और राजेश जी, मुझे एक बात बताइए, कोई चीज अगर कहीं चल रही है, दूसरी जगह अगर वहां पे चीज शुरू हो जाती है तो क्या किसी तरह का कोई बंटवारा हो जाएगा? क्या डर शिवसेना को सता रहा है? राजेश जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ जी, अभी मिल रहा है जी। मेरा सवाल है, अच्छा काम कहीं हो रहा है तो दूसरी जगह अगर हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से हिंदुस्तान भी काम हो रहा है। तो हिंदुस्तान में अगर कहीं भी काम हो रहा है तो हर सिनेमा अलग अलग लोकेशन पे जाके शूट करते हैं, हर स्टेट में शूट करते हैं, और इतने सारे स्टेट एक ही कंट्री के ना, हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तानी तो काम करते हैं उसमें, और उसमें क्या बुरा है? रामोजी का है, सब जगह मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है। इसके लिए इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जो जहाँ रहता है वही रहेगा, जो जहाँ का टैक्स भरता है वो वही रहेगा, वो काम करने के लिए यहाँ हो जाता है। हिंदुस्तान उसका अपना है, वो कहीं भी जाए। मेरे हिसाब से जो टेक्नोलॉजी नहीं आए
और जो उस स्टेट को फायदा दे और वो अपने स्टेट के लोगों को भी काम दे और एक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे। और मुझे नहीं लगता इसको पॉलिटिकली यूज करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है बैड प्रोपेगेंडा है। हम फिल्म मेकर्स हैं, हम पीसफुल सिनेमा बनाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से एजुकेशन बढ़ता है, हमारे माध्यम से अगर किसी के 2 रुपए की फायदा होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड योगी जी अगर बना रहे, मुझे लगता है पहले किसी समाजवादी पार्टी ने भी डिसीजन लिया था वहां पे यूपी में बनाने का, वो क्यों नहीं बनाया मुझे नहीं पता, बिकॉज हमें पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। मगर अगर योगी जी इसको बना रहे तो मैं तो कह रहा हूँ आई एम ओके विद इट। मैं हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम कर रहा है उसमें भी ओके हूँ, योगी जी के साथ भी हो, तो रानू जी राव में भी मुझे तो काम ठीक है, मुझे करना ब्रेक पर और जाना है। हमें गुलाब जी रिएक्शन दीजिए संक्षेप में। यहाँ तो राजेश जी खुश है, कह रहे हैं मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, मैं बॉलीवुड में भी काम करूंगा, यूपी में फिल्म सिटी बन जाएगी, योगी जी बुला रहे मैं वहां भी काम करूंगा, मेरे तो विकल्प मिल गए। ठीक है, स्वागत है। ठीक है, किसी की छांव पर स्वतंत्रता को तो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब या शिवसेना तो उसके ऊपर तो कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहती। तो स्वतंत्र है, कोई भी हॉलीवुड का सितारा कहीं भी काम कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा कोई टिप्पणी नहीं है और नहीं ही हमारे शिवसेना किसी नेता का है। नहीं तो यही तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई ये तो कंपटीशन है, ओपन मार्केट कंपटीशन है, मैं सामाजिक सुरक्षा दूंगा, मैं सुविधा दूंगा, लोग हमारे आएंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप कंपटीशन, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए ना। आप ये डर क्यों बैठा रहे हैं कि बॉलीवुड छीनने के लिए योगी आए हैं? ठीक है, इसी पॉइंट में लेकर आऊंगी कि बॉलीवुड क्या फिर बढ़ जाएगा या फिर कई नए विकल्प, नए आयाम खुलेंगे? जी हाँ, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। दरअसल योगी सरकार के टॉप एजेंडे में है ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाना, और इसी को लेकर मुंबई वो पहुंचे, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत की, मुलाकात की, लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र आघाड़ी जो विकास सरकार है ना, उसमें हलचल हो गई है। अनुज आत्रे जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मुझे आप ये बताइए कि अगर यूपी में फिल्म सिटी बन रही है तो इससे क्यों दिक्कत आप लोगों को है? हैदराबाद में भी फिल्म सिटी बनी ना, तो बॉलीवुड तो बट नहीं गया सर, वहां पर भी काम चल रहा है और बॉलीवुड में भी काम चल रहा है। देखिए, ये प्रश्न ही आपका बहुत हास्यास्पद है। कांग्रेस को कहाँ आपत्ति है कि उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी ना बने? हमें आपत्ति इस बात से है कि मुख्यमंत्री जी ये जिस तरह का एक इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे केंद्र के हों या प्रदेशों के हों, अपने प्रदेश की हालात को ठीक नहीं करेंगे। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को पहले ठीक कीजिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री चल के खुद आए। लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि प्रदेशों में जो है व्यापार का, उद्योग का फैलावट हो, जाल बिछे ताकि लोगों को आप तो कह रहे हैं बॉलीवुड यूपी ले जाने की साजिश है योगी जी की, सुशांत के बहाने। देखिए, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए, मेरी बात पूरी कहने दीजिए जी। हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्यों नहीं ठीक करते हैं? कौन सा फिल्म उद्योग का जो है, कौन सा फिल्म इंडस्ट्रीज का प्रोड्यूसर या फाइनेंसर या कोई एक्टर या कोई और आकर के अभी ये बता दीजिए कि इस माहौल में जो जहां पर कानून व्यवस्था का जंगल राज चल रहा हो, गुंडा राज चल रहा हो, आकर के बसने वाला, ये बता दीजिए कि 2 साल पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्होंने इंडस्ट्रीज को बुलाने का एक इवेंट किया था, एक जो इन्वेस्टर समिट किया था, क्यों नहीं आए उसमें से 4,86,000 करोड़ रुपए का जो MOUs हुए थे, वो उद्योग क्यों नहीं लगे? क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। आज ये फिल्म इंडस्ट्री भी तो एक उद्योग ही है, ये भी तो उद्योग लगाने यहाँ पे तभी आएंगे जब आप हाल ठीक करेंगे। हालात आपसे ठीक नहीं, प्रचार करना। विपिन जी, मैं आपके पास आऊंगी। देवेंद्र जी, जवाब दीजिए इसका। मैं अभी आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल नहीं है, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार की क्या परेशानी है? महाराष्ट्र सरकार शांति से लोगों से मिलने दे, फिल्म इंडस्ट्रीज पर योगी आदित्यनाथ जी को काम करने दे। अगर उन्हें वहां का, यहाँ का माहौल अच्छा लगेगा, एटमॉस्फेयर अच्छा लगेगा, वातावरण अच्छा लगेगा, उनको सौहार्दपूर्ण लगेगा, तो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ काम करेगी, नो डाउट। और यदि यहाँ माहौल अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करेगी। आप लोग इसमें परेशानी क्यों कर रहे हैं? ये मेरा भारत है, मेरा भारत महान है, हम भारत को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप देखिए, सुनो, कर दीजिए। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। दिखावा करने से आपत्ति है, बिना बात के जो एक इवेंट मैनेजमेंट क्रिएट करने का है, आपत्ति उस चीज से है। आपने करना कुछ नहीं है, केवल और केवल दिखावा करना और माहौल खराब करना, देश का माहौल खराब करना, उत्तर प्रदेश का माहौल करना और महाराष्ट्र के शांति व्यवस्था को आपने भंग करना, एक ऐसा एक हाइप क्रिएट कर देना, लेकिन करना कुछ नहीं है। अनुज जी, मैं आपकी बात पे आना चाहता हूँ और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया नहीं है। मैं अनुज जी आपको ये बता रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात, इंडस्ट्री के लिए कुछ किया नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, उनको इनवाइट करना, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी, आप सुनिए मेरी बात,
योगी आदित्यनाथ का भी और उत्तर प्रदेश का भी और पूरे प्रदेश का ये दावा है कि हम बेहतर सुविधा देंगे और मुंबई से अच्छी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ चलेगी और हम लोगों को यहाँ वातावरण भी अच्छा लगेगा। आप उसी के डर की वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। आप केवल उसी के डर की वजह से कर रहे हैं। ये आपको उत्तर प्रदेश का कोई भी विकास कहीं भी अच्छा लगा हो, आप मुझे बताइए। आपके दावे खत्म नहीं हुए, ये दावे जमीन पर कब आएंगे ये दावे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पूछना चाहती है, दावे करते आपके 5 साल बीत जाएंगे लेकिन दावे खत्म नहीं होंगे, वादे खत्म नहीं होंगे। अनुज जी, बहुत विनम्रता से आपको बता रहा हूं मैं, प्लीज लिसन मी ओनली 1 मिनट। बहुत विनम्रता से आपको कह देना चाहता हूं, आप दावा बता रहे थे, आप दावे बता रहे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ। आप देखिए, ये योगी जी की महत्व है। ठीक है, और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री भी बनेगी, आप देखिए, नो डाउट। ठीक है, नहीं फिल्म सिटी किसी राज्य में बन रही है तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति वाली चीज नहीं। विपिन जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले गुलाब दुबे जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। गुलाब दुबे जी, ये बॉलीवुड के लोगों को तय करने दीजिए, प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को, एक्टर्स को तय करने दीजिए कि वो अपनी फिल्म शूट करेंगे फिल्म सिटी यूपी में जाके या नहीं, स्टूडियो में जाएंगे या नहीं। आप लोग क्यों तय कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल तय नहीं कर रहे हैं। हाँ। उनके स्वतंत्रता के ऊपर हमारा किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं है, उन्हें कोई आक्रमण है। वो बिल्कुल स्वच्छ रूप से स्वतंत्र हैं। हमारा एक ही मकसद है कि मेरा आपसे कहना है कि आदित्यनाथ योगी जब मुंबई आते हैं तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो कि अभी अयोध्या में है। अयोध्या में हमारे उद्धव ठाकरे साहब गए और वहाँ के मुखिया से सामंजस्य बना करके गए। अगर ये किसी काम के लेकर के या हॉलीवुड को लेकर के या इस फिल्म जगत को अपने उत्तर प्रदेश में डेवलप के लिए अगर इनके मन में सोच बनी तो अगर महाराष्ट्र के मुखिया से बात करने और सामंजस्य बनाने में क्या हर्ज है। कहीं न कहीं हम लोगों को समझ में आया कि चिड़ने चिड़ाने की बात है, इस बात को लेकर के बातें आई हैं, बाकी और बातें कुछ नहीं है। किस तरीके की सामंजस्य की आप बात कर रहे हैं? अयोध्या में जब गए थे उद्धव ठाकरे तो मैंने तो नहीं देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसी तरह की कोई मुलाकात रही हो सर। नहीं, तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि उद्धव ठाकरे के साथ उनकी भी मुलाकात होनी चाहिए थी सर? नहीं, जब फरवरी में आए थे, जब मार्च में आए थे यहाँ पे अयोध्या में, तो मुख्यमंत्री से सामंजस्य बना करके वहाँ पर भीड़ न इकट्ठा हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के ये सामंजस्य तो इसी सामंजस्य में बात। क्या योगी जी ने भीड़ इकट्ठा की है? क्या योगी जी ने भीड़ इकट्ठा की है? क्या अनुशासनहीनता हुई है उनके जाने पे? क्या उपद्रव हुआ है कोई? आप बताइए, कोई उपद्रव हुआ है, कोई हिंसा हुई है, कोई भीड़ इकट्ठा की है? आप बताइए। और यदि नहीं तो आप लोगों को क्या परेशानी है? ठीक है, राजेश जी जोड़ना चाह रहे कुछ। राजेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि इन्होंने कहा कि योगी जी को आकर इस चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी बॉलीवुड के बारे में। तो इसका मतलब जिस आदमी को जिस स्टेट में खोलना है तो वो चीफ मिनिस्टर हर चीफ मिनिस्टर के पास जाए। हाँ? सवाल जी अपनी बात पूरी रखिए। और हर चीफ मिनिस्टर से पूछते रहे कि मुझे खोलना है, मुझे कुछ करना है, आपके लोगों को यहाँ पे भेजना है, ऐसे थोड़ी होगा। एक चीफ मिनिस्टर अपने देश प्रदेश के लिए एक नया अवसर खोल रहा है, बिजनेस खोल रहा है, उसमें क्या खराबी है? क्या खराबी उसमें? हाँ। उसके अंदर उसको ये बोला जाएगा कि क्या आप छीन रहे हो, कोई किसी का रोजगार छीनता नहीं है, कोई किसी का रोजगार छीनता नहीं है, रोजगार बढ़ता है, बढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जैसे गुलाब दुबे जी कह रहे थे कि भाई यहाँ पर तो सामंजस्य बैठाना चाहिए था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उद्धव ठाकरे से मुलाकात करनी चाहिए थी। क्या आपको ये दलील ठीक लगती है? अब मेरा सवाल है कि क्या बॉलीवुड के मालिक है मुख्यमंत्री जो उनसे मुलाकात करना जरूरी था? बहुत पहली चीज आपको हम एक बात बतावें, यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह की कोई बातों को जगह नहीं। बहुत स्पष्ट बात आपसे कह रहे हैं। हम उस समय के लिए भी कह रहे हैं जब योगी जी ने कहा था कि हमारे प्रवासी मजदूर अब यहाँ से तभी जाएंगे जब बाहर महाराष्ट्र या कहीं से भी, हैदराबाद या कहीं से भी हमसे इजाजत लेनी पड़ी। तो हमने उस समय भी कहा था कि आप ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी सबकी है, हर प्रदेश की है, कोई मुख्यमंत्री कहीं जा सकता है, कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, कहीं नौकरी कर सकता है, और जो आदमी इसका विरोध करता है वो देश के संविधान का विरोध करता है। ठीक, मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जी कि मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए और भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछ लीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, योगी जी चली चला के बेला में रोज एक नया मुद्दा उठा देते हैं। 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे,
कहाँ चली गई, रोजगार पता नहीं चला। मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 50 और बढ़ा दिया था। एक भी स्मार्ट सिटी बना दिया हो तो बताइए, इसका भी हश्र वही होगा, ये हम लोगों को अंदेशा। इसलिए कह रहे हैं कि हमारी परिकल्पनाओं को तोड़ दीजिए और आप 1 साल के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ा कर दीजिए। समाजवादी पार्टी गर्मजोशी से आपका स्वागत करती है, लेकिन एक बात कहेंगे कि अगर मैनेजमेंट करने के लिए, विज्ञापन के लिए आप खजड़ी बजा रहे हैं तो वहां पर हमारा विरोध है। ठीक है, विपिन त्यागी जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। विपिन जी इसके बाद आपकी बारी है। ठीक है, कपीश जी आप डाटा उठा लीजिए। पहले मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। नहीं, आपका पूरा होगा भी नहीं। सुन लीजिए पहले। यही मुख्यमंत्री ने कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, यहाँ पर लोगों की योग्यताओं में कमी है। आज उनमें योग्यता दिखाई देता है। यही मुख्यमंत्री ने कहा था कि गन्ना किसान क्यों परेशान है। अरे गन्ने के वजह से चीनी जो बनती है उससे मधुमेह का रोग होता है, क्यों ना करेला उत्पन्न करो तुम्हारा भुगतान का भी दिक्कत नहीं आएगा, मंडी में अपना करेला बेच लेना। इन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा था कि बंदर से आतंक से डरने की जरूरत नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ लेना। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री के कौन से बातों पर हम विश्वास करें? ठीक है, देवेंद्र त्यागी जी जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल एक साथ दाग दीजिए कपीश जी। ये फिल्म इंडस्ट्री का मामला है या फिर अनाप शनाप बातें करने की बात आप कर रहे हो? मेरी बात सुनिए। आपके मुख्यमंत्री ने कही है, आप कोई लाइन उठा लीजिए, आप कोई लाइन उठा लीजिए जिसमें हमारी बराबर उत्तर प्रदेश में कभी काम लिया हो। मैं आपको सुनो, आप सुनिए, आप देखिए, आप रोड के मामले में देख लीजिए, आप विकास के मामले में देख लीजिए, आप न्याय के मामले में देख लीजिए। आप योगी जी की बुराई कर जो काम योगी जी ने कर दिया, जो आज की डेट में चल रहा है, वो आपकी सरकारों में कभी नहीं हुआ। एनी नो डाउट अबाउट इट। इसके मामले में कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल, पार्टी में डिफरेंस है। आप लोगों को यही परेशानी हो रही है पानी कि योगी जी आज का कंटिन्यूअस विकास कर रहे हैं, हम सादा पानी पिलाते हैं, कहते हैं सादा पानी पिला रहे हैं। आप लोगों को केवल यही परेशानी है। बिटवीन यही डिफरेंस है दोनों पार्टी की। पार्टी में डिफरेंस यही है। आपकी परेशानी लोग समझ रहे हैं, जनता आपने बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी भी डिफरेंस है, इसीलिए जूता विकास को लेकर परेशान है। आप योगी जी के क्रियाक्रम विधायक पे जूता मारते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। यही है पार्टी विद द डिफरेंस। योगी जी का एक कार्यक्रम होता है, दूसरा चल देता है, तीसरा चल देता है, को चमड़ी का सौदागर कहते हैं। यही है आपने कभी विकास किया ही नहीं। पार्टी विद द डिफरेंस, केवल उत्तर प्रदेश पार्टी विद द डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से। ठीक है, आप केवल भाई भतीजावाद में रहे, इससे आगे नहीं बढ़े। ठीक है, विपिन शर्मा जी को लेकर आते हैं। विपिन शर्मा जी, अगर उत्तर भारत के लोगों को काम मिलेगा, फिल्म सिटी यूपी में बन जाएगी, वहां पर जाकर काम करने की जरूरत मुंबई नहीं रहेगी, तो इसमें क्या गलत है? देखिए, दुखद भी है और हास्यास्पद भी है कि एक तरफ सरकार को बोला जाता है कि आप अर्थव्यवस्था देखिए क्या हो रही है, बिखरी हुई है, पटरी से बिल्कुल बिखर गई है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, रिसेशन चल रही है। उधर से जब आप कोई ब्लूप्रिंट लेके आए हैं, रोड मैप दिखा रहे हैं, विकास को तवज्जो मिल रही है। अरे क्या ब्लूप्रिंट? अरे ये देखिए, शुरू कर दिया भाई साहब आपने टेप। आप चर्चा को सार्थक रहना चाहते ही नहीं दे रहे। आप ये तरीका है बात करने का, बताइए आप। अरे आप पहले सुन तो लीजिए विचार, या अभी को हक कैसे बोलने का? वैसे आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि देखिए विपक्ष को बोलने नहीं देते, आप तो यहाँ पर मेरी आवाज बंद कर रहे हैं। कपीश जी, अरे गलत बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर अधिकार है अपनी बात रखने का। कपीश जी, आप आए सिर्फ चर्चा में क्या? सिर्फ चर्चा में आप ही है सिर्फ क्या? आप ही को हक है बोलने का, दूसरों को हक नहीं है बोलने का अपने। हम भी अपना कीमती समय लेके आए हुए हैं। कपीश जी, अरे आप इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? कपीश जी सुनिए ना। अरे मैं सिक्का के दोनों पहलुओं की बात कर रहा हूँ। विपिन जी, कपीश क्योंकि मैं दम है, क्योंकि यहाँ जुर्म कम है, ये नारे कब हुए थे? मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। नारे तो सब बोलते हैं, नारे मुकाबले सबने दिए, बड़ी बड़ी बातें सबने करी है, अमल करने की बात है। हम जनता की बात करते हैं, जनता जनार्दन होती है, पब्लिक सब समझती है। जनाब पब्लिक सब समझती है। मिर्जापुर में जब नमर रोकने की बात हुई थी, तब हम लोग पत्रकारों ने आवाज उठाई थी भाजपा के खिलाफ। आप क्या बात करते हैं? निष्पक्ष होकर बात करते हैं, निर्भीक होकर बात करते हैं। हम सच्चा बोलते हैं। विपिन जी शांत हो जाइए। देखिए, आप अपनी एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा। और कपीश जी पानी पी लीजिए, एक मिनट विपिन जी, कपीश जी पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं आग्रह करता हूँ, जानकारी अरे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के साथ बहस करिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए।
क्या ब्लूप्रिंट है बताइए मुझे। मैं आग्रह कर रहा हूं, आप इतने वरिष्ठ मुझे बताइए क्या ब्लूप्रिंट है। मेरे मनोज जी एक बात बोलना चाहता हूं दर्शकों के लिए। स्टीवन स्पीलबर्ग जो विश्वविख्यात निर्देशक फिल्म निर्माता है, उनका जो स्टूडियो है, मुझे सिर्फ बताइए उनका स्टूडियो है सिंगापुर में, वो दिखाते हैं कि कैसे अगर ऐसा उसी तर्ज पर अगर उत्तर प्रदेश में बन जाए तो आपको लगता नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा, क्या एक नई सुबह का आगाज नहीं होगा? तो यहाँ पर तो स्वागत करना चाहिए, उसमें कुछ कमी पेशी आए, पहले गाँव बसा नहीं, यहाँ पर हम विरोध शुरू करने लग गए। अरे भाई साहब, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, मंशा अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत तो करें। कपिल जी देखिए, सबको अपना पॉइंट रखने का अधिकार है। एक मिनट विपिन जी शांत हो जाइए। कपिल जी देखिए, यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं, अरे आप शुरू हो गए देवेंद्र त्यागी जी, अरे एक मिनट रुकिए यार, क्या तरीका ये, क्या डिबेट का तरीका क्या है ये? एक मिनट कपिल जी शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। सर यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सर जैसे आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, वैसे ही विपिन जी अपना पॉइंट रख रहे हैं। इतने एग्रेसिव क्या हो गया सर? आप कपिल जी, एक मिनट कपिल जी, आप जनरली ऐसा करते नहीं है। कपिल जी आप जनरली ऐसा करते नहीं है। कपिल जी मेरे मुद्दे को भटकाइए मत, मेरे डिबेट को भटकाइए नहीं सर। बहुत अच्छा टॉपिक है आज फिल्म सिटी के लिए। अगर कोई मुख्यमंत्री सोच रहा है तो उसमें क्या संभावनाएं हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें राजनीति क्यों हो रही है ये भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी, आरोप प्रत्यारोप पे तो ये बहस बहुत लंबी खिंच जाएगी, 2 घंटे हो जाएंगे। लेकिन क्या अगर उत्तर भारत के लोगों को काम यहाँ पर मिले, चूंकि महाराष्ट्र में भी आपने देखा है किस तरीके से मराठी मानुस के नाम पर वहां पर राजनीति हुई है, तो अगर यूपी में फिल्म सिटी बन जाएगी, वहां काम मिल जाएगा, तो उसमें सर क्या गलत हो जाएगा? जिस स्टेट में जो इंसान रहता है, जिसकी फैमिली रहती है, अगर वहां पे काम शुरू होता है, विकास होता है, तो उसके लिए 2 फायदा होता है। वो अपने फैमिली के साथ भी रहता है और अपनी स्टेट की प्रगति की तरफ भी रहता है। और हर चीफ मिनिस्टर या हर नेता को अपनी स्टेट की प्रगति में हाथ रखना चाहिए। अभी जैसे कपिल जी है, जिनको मैं जानता नहीं, मैं आवाज सुनकर ऐसे लग रहा है कि वो टोटली अगेंस्ट है और वो चाहती नहीं लॉ एंड ऑर्डर हो जाए इधर। तो ये समाजवादी का नेचर रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा भी है बहुत जगह। Well, I don't want to get into politics. आपने गलत पढ़ा है मिस्टर। Please do not. पहले बात सुन लीजिए, आपने गलत पढ़ा है। Please इसको पॉलिटिक्स मत बनाइए। जो आदमी स्मार्ट सिटी का वादा करके आया हो और स्मार्ट सिटी ना दे पाए, जो आदमी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके आया हो और 2 करोड़ रोजगार लेने को मुझे अपना व्यू रखने दीजिए, मुझे अपना व्यू रखने दीजिए। उठाते हैं, हम सरकार के नौकरी नहीं करते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा व्यू रखना है, हम उत्तर प्रदेश के तरक्की करने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश। कपिल जी आपको मौका दूंगी ना मैं, कपिल जी आपको मौका दूंगी। सर कोई भी बोलना शुरू होता है, कपिल जी आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। कपिल जी मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। राजेश जी भी हमारे पैनलिस्ट है सर, मुझे उनको भी वक्त देना होगा, उनसे भी सवाल करना होगा, आपको जवाब देने का पूरा कपिल जी मौका दूंगी। पहले सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए राजेश जी। आप अपना तो मेरे हिसाब से हर स्टेट में अगर फिल्म सिटी बने तो कोई कहीं पे नुकसान होना नहीं चाहिए। फिल्म मेकर है, मैं हर हिंदुस्तान के हर कोने में शूट कर चुका हूं और वो मेरा हक बनता है, वो मेरा देश है और मैं कहीं भी जा सकता हूं। और मेरी तरह तमाम डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सब जाते हैं। हमारे फिल्म मेकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है, हिंदुस्तान के बाहर लोग क्यों जाते थे, ये हर वक्त सवाल रहा है। क्या हिंदुस्तान उतना खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत है, मगर सिर्फ फैसिलिटीज नहीं थी। फैसिलिटीज हर जगह से नहीं थी। फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट की नहीं थी, फैसिलिटीज रोड की नहीं थी, फैसिलिटीज लाइट की नहीं थी, बिजली की सब की नहीं थी। अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और हम डिजिटल जा रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई खराबी है। हर स्टेट में लोगों को काम मिलने लगता है, दे आर गेटिंग एक्सप्लोर टू देयर न्यू सिस्टम, और ये खराब बिल्कुल नहीं है। और मैं जिस प्रदेश से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, मेरा चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी, और ही इज डूइंग राइट इन हिज जॉब। वो अपना काम कर रहे हैं, अपने हिंदुस्तान के आई मीन बॉलीवुड वहां पर है, वो सभी के साथ है, सबके साथ है। और यहाँ का एक चीफ मिनिस्टर अगर यूपी से आके मुंबई में अपनी एक मीटिंग रखता है और वो लोगों से मिलता है और वो अपनी व्यू रखकर वो चाहता है कि अपने स्टेट में एक नई फिल्म सिटी बने, आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग। हर चीफ मिनिस्टर को अपनी तरीके होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर सुविधा बढ़ जाए तो ये सोचिए हर स्टेट को फंड मिलेगा, क्योंकि फिल्म मेकर्स हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे। बर्फ हिंदुस्तान में है,
डेजर्ट हिंदुस्तान में, ठीक है। सब कुछ हिंदुस्तान में। कपीश जी, संभावनाएं बढ़ेंगी, विकल्प खुलेंगे, इसमें क्या गलत है? नहीं, इसमें बिल्कुल स्वागत है। मैं तो कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि ये इसी 1 वर्ष में कर दें, क्योंकि अगले चुनाव की ये गारंटी कैसे ले सकते हैं? अच्छा, मैं तो पूछ रहा हूं कि 4 महीने के अंदर इन्होंने कौन सी भूमि अधिग्रहण कर ली, इन्होंने कौन सा आर्किटेक्ट बुक कर लिया, क्या इन्होंने नक्शा बना लिया? क्योंकि साल भर की और सरकार है। तो अगर इवेंट मैनेजमेंट करना है, जैसे कि आपने स्मार्ट सिटी का किया, जैसे कि आपने बुलेट ट्रेन का किया, तो अगर हम ये मिसाल दे रहे हैं तो आप नहीं किए तब तो दे रहे हैं। ठीक हम है। तो देवेंद्र चाहते हैं त्यागी कि उत्तर प्रदेश की जी, तरक्की हो स्मार्ट जैसे सिटी हमने जैसा की हाल थी। तो नहीं होगा? बुलेट ट्रेन को लेकर तंज कस रहे हैं। परिकल्पनाओं का अगर ठीक। यही साकार रूप दे देंगे ठीक है। तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक। हमसे मुद्दा छीन लीजिए, क्योंकि ठीक। ये मुद्दा भी हम ही लेके आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमने ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अरे सर, एक बात बताइए, ऐसे तो मायावती भी आ जाए। आपने कहा था कि आगरा का एक्सप्रेसवे हमने बनाया, आइडिया किसका था सर? शुरुआत किसने की थी? मायावती ने। तो ये तो होता है ना सर कि एक सरकार एक आइडिया लेकर आती है, उसके पास वक्त की कमी होती है, दूसरी सरकार आती है, उसको अच्छा लगता है, जचता है, तो उस पर काम शुरू हो जाता है। हमने उनको इसकी श्रेय दी थी। श्रेय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है देवेंद्र त्यागी जी, ये शिगुफा तो नहीं होगा, ये शिगुफा खत्म तो नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों ने हमेशा धन्यवाद दिया, इसीलिए साथ मिलकर के चुनाव लड़े। कपीश जी, आपको पूरा हक है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोग सपने लेकिन नहीं पहले देखते मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि फिल्म इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं, हम कामयाब नहीं होंगे तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, लेकिन ये आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। लखनऊ का समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया, इकाना का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है। अनुज अत्रे जी, मेरे पास वक्त कम है। ठीक है सर, देवेंद्र त्यागी जी, हो गया आपका। अनुज अत्रे जी, मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि फिल्म सिटी की यहाँ पर शुरुआत होती है यूपी में और आपको मौका देती है जनता, तो सर क्या आप फिल्म सिटी को मजबूत करने के लिए काम नहीं करेंगे? ये बताइए, फिर विरोध क्यों? देखिए, मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन पहले ठीक है। थोड़ा सा आपसे अरे फिल्म सिटी पक्का बनाएंगे। अनुज जी, जल्दी से जवाब। हमारी अरे कपिल जी सबके बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगी डिबेट सर? मेरे पास वक्त कम है। देवेंद्र त्यागी की आप शुरू मत हो जाएगा। अनुज जी, देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे आगे के लिए मेरा निवेदन ये है कि आप डिबेट में अगर किसी को बुलाया करें तो कम से कम थोड़ा सा पैनल अपना ठीक कर लीजिए। ये लोग शोर मचाने वालों से ही आपने समय निकलवाना है और हम लोगों को एक खाली अनुज अत्रे जी, मैं लगातार आपको मौका दे रही हूँ। अब अगर आप डिबेट देखेंगे तो सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। मैं लगातार आपको भी मौका दे रही हूँ। दिया है और कितना बुलवाया है मुझे। अनुज अत्रे जी, वक्त है आपके पास, आप जल्दी से संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। देखिए, संक्षेप में मैं अपनी फाइनल कमेंट यही देना चाहूंगा कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिजनेस आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। इन 3.5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल दिखावा किया है और जो बेरोजगारी के नाम पे एक नौटंकी की है। लेकिन जो 1094 इंडस्ट्रीज को जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में बुला करके कहा था, बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि उद्योग लग जाएंगे, ये ऐसे झूठे सपने ना दिखाएं उत्तर प्रदेश की सरकार। आप पहले धरातल पे काम कीजिए। फिल्म इंडस्ट्री को आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप पहले वहां पर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कीजिए। अभी जमीन आपने डेवलप की नहीं, सड़क वहां बनाई नहीं। आप कह रहे कदम अच्छा है, लेकिन आपको उम्मीदें कम है। विपिन शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे मुझे आप ये बता दीजिए, कहीं इसका हश्र पिछली सरकार ने जो प्रोजेक्ट पर चर्चा की थी और रवि किशन को आपको याद होगा की बातचीत भी थी कि फोटो निकला था और 100 एकड़ की जमीन की भी मांग रवि किशन ने कर दी थी। आज बीजेपी से सांसद है, वैसा वाला हश्र तो नहीं होगा। ऐसा है कि परसेप्शन भी कोई चीज होती है, धारणा। आप अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की छवि को अच्छी बनाएंगे, कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ता है। वहां पर हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे हाथरस में यहां पर यह समझना पड़ेगा, अगर अच्छी पहल हुई है तो आप इंतजार करिए, जनता जनार्दन है, वो तय करेगी और स्वागत कीजिए इसका। चलिए आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर फिल्म सिटी को लेकर टॉप एजेंडे में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा हुआ है और इसको लेकर मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन भविष्य में कहां तक पहुंचेगी फिल्म सिटी, ये देखना होगा।